मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की अहम खबर के साथ। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौ मांस का मामले की जांच के लिए अब एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। मामले में सीसीटीवी तस्वीरों की गहन जांच की जा रही है। एसआईटी ने मामले की नए सिरे से फिर से जांच शुरू की है। स्लॉटर हाउस कर्मचारी और पैकेजिंग से जुड़े लोग भी रडार पर हैं। असलम कुरैशी और असलम चमड़ा से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। तकनीकी, फॉरेंसिक और दस्तावेजों की भी जांच होगी। एसआईटी की जांच में कई नए नाम आने की संभावना है। तो एसआईटी की जांच में कई नए नाम आने की संभावना है। एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और आने वाले समय में कुछ और लोग इस पूरी जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो भोपाल में स्लॉटर हाउस में गौमांस का मामले की जांच के लिए अब एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। मामले में सीसीटीवी तस्वीरों की गहन जांच की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसआईटी ने मामले की अब नए सिरे से फिर से जांच शुरू की है। स्लॉटर हाउस कर्मचारी और जो पैकेजिंग से जुड़े लोग हैं वो भी इस जांच के दायरे में है, रडार पर है। असलम कुरैशी और असलम चबड़ा से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। तकनीकी, फॉरेंसिक और दस्तावेजों की भी जांच होगी। एसआईटी में एसीपी स्तर के अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें अलग अलग 2 अधिकारी और नियुक्त किए गए हैं और उसमें जो भी तथ्यात्मक जानकारी आएगी पारदर्शितापूर्वक उसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, असलम की रिमांड ली जा सकती है? बिल्कुल, पुलिस की जांच में अगर टीम को लगता है तो बिल्कुल ली जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अब इस मामले को लेकर एसआईटी नए सिरे से जांच शुरू कर रही है और खबर यह भी है कि असलम कुरैशी और असलम चमड़ा से भी इस मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एसआईटी ने शुरुआत से पहले बिंदु से इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। इसमें डीबीआर के साथ ही सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले में, गौकशी के पूरे मामले में किसकी संलिप्तता थी। एसीपी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया, जिसमें 2 थाना प्रभारियों को शामिल किया गया। कुल 3 सदस्यीय टीम है जो इस मामले की गहनता से जांच करने के साथ साथ ये भी तय करेगी कि किसकी लापरवाही के चलते ये घटनाक्रम हुआ है और जो गौकशी का मामला है वो भोपाल में सामने आया। दरअसल 17 दिसंबर को एक मांस से भरी ट्रक को पकड़ा गया था, जिसकी एफएसएल की जांच में पुष्टि हुई कि इसमें कुछ हिस्सा गौ मांस का है। असलम और कंटेनर चालक को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अलग से इस मामले में दोनों से पूछताछ कर सकती है। पुलिस कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर आगे की जो जांच है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इस पूरे मामले में स्लॉटर हाउस कर्मचारी और पैकेजिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो फिलहाल एसआईटी की रडार पर हैं। इसके साथ ही तकनीकी, फॉरेंसिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। जी आकाश, अब तक कुल इस मामले में गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? देखिए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें असलम और कंटेनर चालक है। जब ये मामला सामने आया उसके बाद ही तत्काल दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों से पूछताछ की गई। स्लॉटर हाउस जो लाइव स्टॉक के नाम से भोपाल के एजेंसी पर संचालित होता था उसे सील कर दिया गया है। अभी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध में है। कई जनप्रतिनिधि भोपाल के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हों या फिर विपक्षी पार्टियों के हों, उन्हें नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से हिंदू संगठनों का लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, तो ऐसे में बहुत संभव है कि नगर निगम कर्मचारी के ऊपर भी विभागीय जांच शुरू हो सकती है। बिल्कुल, नगर निगम के कर्मचारी भी दायरे में आ सकते हैं इस मामले में। जांच को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हुए नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें संभव है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से काम किया जा रहा था, मिलीभगत इसमें कुछ बड़े अधिकारियों की तय मानी जा रही है और उसी सिलसिले में अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को अब एसआईटी टीम जांच को नए सिरे से आगे बढ़ा रही है। कुछ और लोगों से भी अब पूछताछ इस मामले में हो रही है। आपको ये भी बता दें कि 1 महीने पहले शुरू हुआ आधुनिक स्लॉटर हाउस करीब 35 करोड़ की लागत से, हम ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं स्लॉटर हाउस के बारे में, इसको तैयार किया गया था 35 करोड़ की लागत से। असलम कुरैशी नाम के शख्स को ठेका दिया गया था। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक भी निकला। हिंदू संगठनों ने पीएचक्यू के सामने ट्रक को रोका। ट्रक से 26 टन मांस मिला, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 8 जनवरी को रिपोर्ट आई, ट्रक में गौमांस होने की पुष्टि हुई। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो नगर निगम के कई कर्मचारी हैं, कई ऐसे नाम जो जांच के दायरे में हैं, जिन पर शक है कि उन्हीं की मिलीभगत से
ये पूरा काम किया गया। खबरों में हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, वहीं इस मामले को लेकर महापौर के बंगले का घेराव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। महापौर की तस्वीर और नेम प्लेट पर कालिख पोत दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की गई। स्लॉटर हाउस मामले में बजरंग दल का यह प्रदर्शन है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस का यह मामला, स्लॉटर हाउस में गाय काटने का आरोप है, इसी को लेकर यह हंगामा हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, महापौर के बंगले का घेराव इन्होंने किया, नेम प्लेट पर कालिख पोती, दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की गई। स्लॉटर हाउस मामले में बजरंग दल का यह प्रदर्शन है। नगर निगम के स्लॉटर हाउस का यह मामला है। स्लॉटर हाउस में गाय काटने का आरोप। इस वक्त हम लोग महापौर मालती राय के घर के बाहर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर उन लोगों द्वारा पहुंचकर सबसे पहले मालती राय के जितने भी फ्लैक्स पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं वो सभी उन्होंने फाड़े और यहाँ से उन्होंने हटाए। साथ ही मालती राय की जो नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी वो नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और घर का जो दरवाजा था, जो मेन गेट है, उसे भी तोड़ने की कोशिश उनके द्वारा की गई। अभी आप देखोगे तस्वीरों में किस तरह से वो यहाँ पर उस जो फ्लैक्स है उस पे भी कालिख पोतते हुए आग लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा उसे फाड़ा जा रहा है और जो आक्रोश है तो उसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देखेंगे क्या कारण है, क्या बोलना चाह रहे हैं, उस बारे में उनसे बात करेंगे। क्या है आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे, किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए यहाँ पर अभी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो स्लॉटर हाउस वाला मामला था उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर गुस्सा और आक्रोश जताया जा रहा है। क्या कारण है आज यहाँ पर आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? महापौर को इस्तीफा देना होगा। गोमाताएं कट रही हैं हमारी, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल देखिए, तो जो स्लॉटर हाउस वाला मामला था उसी को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश है, गुस्सा है और यहाँ पर उनके द्वारा एक ही नारा लगाया जा रहा है कि गौ हत्या जिसने भी की उसे बख्शेंगे नहीं। जो इसमें जिम्मेदार है सभी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। तस्वीरों में साफ है कि बजरंग दल में कितना आक्रोश है। काफी देर पहले से ये लोग एकत्रित हो रहे थे और उसके बाद अब यहाँ पर पहुंचकर उन लोगों के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के तस्वीरें इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आज बजरंग दल द्वारा पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। तस्वीरों के अनुसार आप समझ सकेंगे कि न केवल इन्होंने कालिख पोती बल्कि यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने इस पूरे घर के बाहर अब घेराव करते हुए आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महापौर के इस्तीफे की यहाँ पर सभी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों की मांग है कि अगर आवाज नहीं सुनी गई तो ये आक्रोश काफी देखने को मिलेगा। आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या मांग है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर नगर निगम महापौर का इस्तीफा मांगने आए हैं। नगर निगम महापौर ने बिना परिषद में प्रस्ताव जारी कर दिया उसको। असलम चमड़े को वहाँ पर दे देते हैं, वो भैंस का देते हैं, भैंस काटने के लिए वो गाय काटता है। उसके बाद भी महापौर ने और नगर निगम ने असलम चमड़े के ऊपर एक FIR नहीं करी। हमारी ये मांग है कि उस पर नगर निगम FIR करवाए और महापौर इस्तीफा दे। देखिए, तो महापौर के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हम आपको NDTV यानी कि भोपाल से लाइव दिखा रहा है। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV। तो स्लॉटर हाउस